हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है आयुष कुमार और आप देख रहे हैं मैकेनिकल एडवाइजर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट इज़ द थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री एंड द टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसमें बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ द थर्मोडायनेमिक्स क्या है। थर्मोडायनेमिक्स हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर मेंशन भी मैंने किया हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स इज अ स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र एंड इट्स इफेक्ट ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम और प्योर सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस हैं उन सब में क्या इफ़ेक्ट आएगा जब हम एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे या एनर्जी इंटरेक्शन करेंगे। तो वो डिफरेंट तरीके से हो सकता है, हीट के थ्रू हो या वर्क के थ्रू हो। ये सारी चीज़ें हम लोग इस सब्जेक्ट के थ्रू पढ़ते हैं और ये भी पढ़ते हैं मेनली कि हम लोग हीट देकर कैसे वर्क आउटपुट निकालते हैं, ऑप्टिमम कैसे गेन करते हैं। स्टीम इंजन का मेन रोल होता है इस सब्जेक्ट में। तो जो हम लोग पढ़ते हैं, इन अदर वर्ड्स हम लोग ये भी कहते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स इज़ अ डॉटर ऑफ स्टीम इंजन। ओके, तो ये इस तरीके से ओवरव्यू है इस सब्जेक्ट का कि हम लोग एनर्जी ट्रांसफर्स या एनर्जी इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं इसमें, और उसमें ये भी देखते हैं कि इस एनर्जी ट्रांसफ़र और इंटरेक्शन की वजह से क्या इफेक्ट आए हमारे सिस्टम में। ओके, जो भी हमारा सिस्टम है। तो अब बात कर लेते हैं सिस्टम की। तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि क्वांटिटी ऑफ मैटर और पर्टिकुलर स्पेस वेयर अटेंशन इज कंसंट्रेटेड। मतलब मैटर की क्वांटिटी, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्वांटिटी हमने लिया, और या फिर कोई स्पेस भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमारी क्वांटिटी ही हो, कोई स्पेस हो सकता है। जैसे कि ये कमरा है, यहाँ पर अब अगर हम स्टडी करना चाहें इस कमरे के इतने पोर्शन को, तो ये हमारा सिस्टम हो जाएगा। ओके, ये हमारा सिस्टम हो जाएगा और बाकी ये सराउंडिंग हो जाएगी उसकी। और अगर हम पूरे कमरे की स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये हमारा सिस्टम हो जाएगा और ये सिस्टम बाउंड्री और सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग हो जाएगा, पूरा होल कमरा हो जाएगा हमारा सिस्टम। तो हमारा ये डिपेंड करता है कि हमको एनालिसिस कहाँ पे करनी है, वहीं पे हमारा अटेंशन कंसंट्रेटेड होता है, उसी को हम लोग सिस्टम बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब आई होप कि आपको सिस्टम समझ में आया होगा। और सिस्टम के बाद अगर हम बात करते हैं तो सराउंडिंग की बात करते हैं। सराउंडिंग क्या होता है? एवरीथिंग इज एक्सटर्नल टू द सिस्टम। सिस्टम जैसे ये है पूरा होल कमरा, तो इसके बाहर का जो भी है वो सराउंडिंग है। अगर हम सिस्टम इसको कंसीडर करते हैं, इतने पोर्शन का स्टडी करना चाहते हैं, तो हमारा सराउंडिंग ये भी इंक्लूड होगा। ओके, तो अगर इसको हम सिस्टम कंसीडर करते हैं तो फिर ये हमारा सराउंडिंग हो जाएगा। सराउंडिंग या इन्वायरमेंट भी बोल सकते हैं हम लोग। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग बाउंड्री की। बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री बेसिकली अ वॉल विच सेपरेट्स द सिस्टम एंड सराउंडिंग। बाउंड्री क्या होती है? एक सिंपली वॉल होती है जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करती है। बस अगर ये वॉल ना हो तो ये दोनों चीज़ें सेम हो जाएंगी ना, सिस्टम और सराउंडिंग में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। अगर ये वॉल नहीं है फिर भी हमको एक इमेजिनरी बाउंड्री मानना पड़ेगा, तब जाके हम लोग एनालिसिस कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमको वाल होते हुए भी, अगर नहीं भी है तब भी हमको एक इमेजिनरी वाल कंसीडर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से तब जाके हम एनालिसिस कर पाएंगे। तो बाउंड्री इस प्रकार से हम कह सकते हैं दो प्रकार की होती है। कौन सी? रियल भी हो सकती है जैसे कि इस सिस्टम में दी हुई है, और एक हो सकती है इमेजिनरी। इमेजिनरी भी बाउंड्री हो सकती है। ठीक है, टू टाइप्स की हो सकती है बाउंड्री। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज, फर्स्ट वन इज द रियल एंड द सेकेंड वन इमेजिनरी बाउंड्री। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लेकर के समझाने की कोशिश की है आपको कि इमेजिनरी, रियल, फिक्स्ड एंड मूवेबल बाउंड्री क्या होती हैं। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये कंटेनर है एक, अब इसमें हमारा जो भी सब्सटेंस है भरा हुआ है, अब हमको इसकी एनालिसिस करनी है, तो हमारे लिए ये सिस्टम हो जाएगा। सिस्टम हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा बाउंड्री। ओके, और जो कि क्या है? रियल है, रियल बाउंड्री है, और उसमें भी फिक्स्ड है, रियल फिक्स्ड बाउंड्री है, रियल फिक्स्ड बाउंड्री। ठीक है, ये तो इस सिस्टम की बात हुई। अगर हम एग्जांपल में लेते हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ओके, तो इस केस में क्या होगा? ये देखो, ये बाउंड्री तो है और रियल भी है, रियल है बट फिक्स्ड नहीं है, ये मूव करती है ना, एक कभी इसकी पोजीशन यहाँ पर थी अब यहाँ पर है। ओके, तो क्या हो जाएगा? ये मूवेबल बाउंड्री है, मूवेबल बाउंड्री है,
रियल में ही फिक्स्ड या मूवेबल दो टाइप की हो सकती हैं रियल बाउंड्री, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर एक हो सकती है फिक्स्ड बाउंड्री एंड दूसरी मूवेबल बाउंड्री। ओके, इस तरीके से दो बाउंड्री होंगी रियल बाउंड्रीज। अब इमेजिनरी बाउंड्री की बात करते हैं हम लोग। इमेजिनरी बाउंड्री के लिए हमने ये एक सिस्टम लिया हुआ है, ये बेसिकली क्लोज सिस्टम का एग्जांपल था, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम, और ये ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, अब हम इसको कंट्रोल वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। कंट्रोल वॉल्यूम यही होता है कॉन्सेप्ट कंट्रोल वॉल्यूम का, कि हम लोग एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वॉल्यूम को कंसंट्रेट कर लेते हैं अपने एनालिसिस के लिए, तो वो भी एक सिस्टम ही कंसीडर किया जाता है। ओके, तो अब यहाँ से वाटर एंट्री कर रहा है, तो इधर के वाटर से हमसे कोई मतलब नहीं है और इधर के वाटर से कोई मतलब नहीं, लेकिन हमको एनालिसिस यहाँ पर करना है। ठीक, अब यहाँ पर ये तो रियल बाउंड्री है, रियल भी है और फिक्स्ड भी है, फिक्स्ड भी है। ओके, और इस केस में अब जब ये बाउंड्रीज हैं जो ये दोनों इमेजिनरी बाउंड्री हो जाएंगी, इमेजिनरी बाउंड्री हैं। ओके, तो अब इमेजिनरी बाउंड्री हो गई इसमें, क्योंकि हमने रियल में बाउंड्री लगाई तो है नहीं, वाटर सप्लाई हो रहा है। अब लेकिन हमको अपने माइंड में कंसीडर करना पड़ेगा ना इसका एनालिसिस करने के लिए, कि इसमें सिस्टम में क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसके सिस्टम पैरामीटर्स में, और या प्रॉपर्टी कह सकते हो या सिस्टम पैरामीटर, दोनों बात एक ही है। तो क्या चेंजेस हो रहे हैं वो सब एनालिसिस करने के लिए हमको इमेजिनरी बाउंड्री यहाँ पर माननी पड़ेगी, स्टेट 1 एंड स्टेट 2। तो इस वजह से ये एक इमेजिनरी बाउंड्री हो गई। तो बाउंड्री कितनी होती हैं, दो प्रकार की, एक रियल हो गई और दूसरी इमेजिनरी। अब रियल में ही एक फिक्स्ड हो सकती है और एक मूवेबल हो सकती है, मैंने एग्जांपल देकर बताया। और ये ओपन सिस्टम का एग्जांपल है और ये क्लोज सिस्टम का एग्जांपल है। विदाउट वाल्व, अगर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, अगर वाल्व लगा दिया मैंने तो ओपन सिस्टम का एग्जांपल हो जाएगा, अदरवाइज ये क्लोज सिस्टम का एग्जांपल है। ओके, क्लोज्ड सिस्टम। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। ओके, अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे अपने, वो है टाइप्स ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम बेसिकली 3 टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज द क्लोज सिस्टम एंड सेकेंड वन ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, एज आई मेंशनड हियर। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया हुआ है, क्लोज सिस्टम में क्या हो सकता है, एनर्जी इंटरेक्शन तो बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, और लेकिन मास ट्रांसफर तो नहीं हो सकता ना, क्लोज्ड है क्योंकि सिस्टम। जैसे यहाँ पर है, हीट बाहर आ सकती है, एनर्जी बाहर आ सकती है, ठीक है, बट मास नहीं आ सकता, मास बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा दोनों के केस में, दोनों ही क्लोज सिस्टम है ना, इस वजह से। अब ओपन सिस्टम में क्या होगा, देखो यहाँ से मास जा रहा है, आ रहा है, और हीट भी बाहर आ सकती है, एनर्जी भी बाहर आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ओपन सिस्टम में दोनों चीज़ें इन और आउट दोनों हो सकती हैं, इसमें एनर्जी इन आउट हो सकती है लेकिन मास नहीं हो सकता। अब बट आइसोलेटेड सिस्टम में दोनों चीज़ों का इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है, ना मास इंटरेक्शन होता है ना एनर्जी इंटरेक्शन होता है, यानी कि ना एनर्जी इंटर कर सकती है ना आउट हो सकती है, और ना ही मास इन कर सकता है ना आउट कर सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली सिस्टम हो गए। अब इनका एग्जाम्पल देख लो। क्लोज सिस्टम तो ये मैंने यहाँ पे बनाया ही है। क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वाल्व, ठीक है, विदाउट वाल्व होना चाहिए, अदरवाइज ये ओपन सिस्टम हो जाएगा। अब ओपन सिस्टम में क्या आ जाता है, हमारा टरबाइन आ गया, टरबाइन हो गया, पंप हो गया, ETC, नोजल डिफ्यूजर, ये सारी चीज़ें ओपन सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या हो सकता है, आइसोलेटेड सिस्टम में सबसे पहला तो हो गया आइसोलेटेड थर्मोफ्लास्क, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड थर्मस भी बोल सकते हैं हम लोग, थर्मोफ्लास्क या थर्मस। और दूसरा सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूनिवर्स, यहाँ से क्योंकि ना मास जा सकता है और ना ही एनर्जी जा सकती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री एंड टाइप्स ऑफ द सिस्टम। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। तो प्लीज़ लाइक करिए मेरा एप्रिसिएशन बढ़ाने के लिए, और वीडियो शेयर करिए कि ताकि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करिए फर्दर नोटिफिकेशन ऐसे ही वीडियोज़ को पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।